हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके आचार कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आज हम लोग जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। कंपनियां कितने प्रकार के एम्प्लॉय बेनिफिट्स देती हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है। तो बिना देरी किए हुए चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स बेसिकली होते क्या हैं, क्या डेफिनेशन होती है इनकी। Employee benefits are a kind of benefit that includes various types of non-wages compensation provided to employees in addition to their normal wages or salary. यहाँ सिंपल सा डेफिनेशन बताया गया है कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं वो ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर्स को दिए जाते हैं, जो कि नॉन वेजेस कंपनसेशन होते हैं। सैलरी के अलावा भी दिए जाते हैं। मतलब एक तो नॉर्मल जो आपको सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलते हैं वो तो है ही। उनके अलावा जो बेनिफिट्स होते हैं ना, उनको हम लोग जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोलते हैं। अब इस बेनिफिट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इवन कॉफी या चाय सर्व करना हो आप लोगों को। तो मतलब जितनी भी छोटी से लेके बड़ी बेनिफिट्स हैं जिसमें सैलरी नहीं इंक्लूड है, जिसमें पैसा नहीं इंक्लूड है, दैट कम्स इनटू एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन पेड बाय एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयज ओवर एंड अबव रेगुलर सैलरी और वेजेस। जैसे कि मैंने बताया कि जो कंपनसेशन है या जो सैलरी है, सैलरी के ऊपर जो चीजें दी जाती हैं उनको बेसिकली एम्प्लॉय बेनिफिट्स में काउंट किया जाता है। फिर देयर आर एनी काइंड ऑफ टेंजिबल और intangible compensation given to employee apart from base wages और base salary। ये भी वही चीज बता रहा है कि जो भी टेंजिबल और इनटेंजिबल कंपनसेशन है, जो भी दिया जाता है एक एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम जो उनकी बेस सैलरी या बेस वेजेस है, उसके अलावा जितनी भी चीजें जो है एम्प्लॉय को दी जाती हैं एज अ बेनिफिट, वो सारी की सारी जो है एम्प्लॉय बेनिफिट में कंसिडर होती हैं। तो ये तो था डेफिनेशन दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स की डेफिनेशन जो है क्लियर हुई हुई और ये क्या होता हुआ है वो क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर अराउंड 10 काइंड ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, जो मोटा मोटा मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, और भी छोटे मोटे होते हैं, लेकिन ये मेन है जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट डाउन किया है। सबसे पहले शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी। अब शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी जॉब फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं कि आप कहीं भी जाके आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे जो है दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, चाहे क्लाइंट ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि कितनी फ्लेक्सिबल है आपकी कंपनी जो है आपके काम को लेके। और आप कहीं भी बैठ के जो है, कई बार कैफे से ही बैठ के लोग काम करते हैं। तो वो क्या शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी जो है कंपनी देती है कि नहीं देती, बहुत सारी कंपनियां देती हैं। और उनका जो एम्प्लॉय का रिटेंशन का रेशियो है वो बहुत अच्छा खासा रहता है और एम्प्लॉय नहीं छोड़ते हैं। फिर उसके बाद है अगला, इन्वेस्ट इन स्किल्स। अब ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, क्योंकि आजकल के ज़माने में जितना ज़्यादा आपके पास स्किल्स हैं उतना ही ज़्यादा जो है आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी, प्रमोशन मिलेगा, इवन बहुत अच्छी दूसरी नौकरी मिल सकती है। तो अगर कोई भी कंपनी आपको नए स्किल सेट सिखाती है, कोई भी कंपनी अगर आपको जो है नई नई चीज़ें सिखाती है अपने पैसे पे, आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट साबित होता है। फिर अगला है कंज्यूमेबल बेनिफिट्स। और कई कंपनियां जो है, बहुत सारी कंपनियां जो है कंज्यूमेबल बेनिफिट्स देती हैं। फॉर एग्जांपल सुडक्सो कूपन्स वगैरह मिलते हैं, खाने के कूपन वगैरह जो हैं ये सब मिलते हैं। तो ये सारे जो है कंज्यूमेबल बेनिफिट्स में आ जाते हैं और ये सारे बेनिफिट्स भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं। फिर अगला है वर्क क्लब एंड एक्टिविटीज। अब वर्क क्लब एंड एक्टिविटीज जो है काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है कि वहाँ पे जो है जिम के मेंबरशिप दिए जाते हैं। कई कंपनियों में तो ऐसा है कि जिम ऑलरेडी होता है उनकी कंपनी में ही, उनके कंपनी के प्रीमिसेस में ही जिम होता है, तो वहाँ पे जो है लोग वर्कआउट कर सकते हैं और अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। फिर अगला आता है एम्प्लॉय वेलनेस। अब एम्प्लॉय वेलनेस जो है ये एक तरह से जो है फिटनेस रूटीन ही होता है, कि मतलब देखा जाता है कि एम्प्लॉय कितना वेल फील कर रहा है और एम्प्लॉय के वेलनेस के रिगार्डिंग चीज़ें की जाती है। फॉर एग्जांपल योगा क्लासेस में एनरोल कराना हो गया या योगा सिखाना हो गया। फिर आपका
एरोबिक क्लास हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी करती हैं, तो ये एम्प्लॉय वेलनेस में काउंट हो जाता है। फिर अगला आता है हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट जो है बहुत सारी कंपनियां देती हैं, इवन जो है अधिकतर कंपनियां हेल्थ बेनिफिट देती ही देती हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं देती हैं, लेकिन कम से कम हेल्थ बेनिफिट जो है बहुत सारी कंपनियां देती हैं, चाहे वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो। आजकल हेल्थ बेनिफिट जो है बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, अगर नहीं दे रही हैं तो उनको देना चाहिए। फिर अगला है जो है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान जो है बहुत सारी कंपनियां ऑफर नहीं करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है रिटायरमेंट प्लान भी देती हैं कि किस हिसाब से जो है रिटायरमेंट को प्लान करना चाहिए, और फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है कि रिटायरमेंट को किस तरह से प्लान किया जाना चाहिए, क्या कैसे किया जाना चाहिए, तो उसके लिए मेंटर भी प्रोवाइड करते हैं कंपनियां, तो ये रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा होता है। फिर अगला आता है इंश्योरेंस। अधिकतर कंपनियां इंश्योरेंस देती हैं, तो इंश्योरेंस भी एक तरह का जो है एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, जो कि इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। फिर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट असिस्टेंस जो है, ये एक प्रकार का एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, जिसमें आपको आगे के लिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे सुधारना है, किस हिसाब से कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे करने हैं, उसके लिए असिस्टेंस दी जाती है, और उसके लिए जो है कंपनी एक पर्टिकुलर पर्सन असाइन करके रखती है जो कि आपको गाइड करता है, और दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो कंपनी के एक्सपेंस पे होता है। फिर अगला आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट इज वन ऑफ द मेन एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो है दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और ये बहुत कम कंपनियां ही देती हैं, लेकिन जो भी कंपनियां देती हैं उनमें जो है एम्प्लॉय रिटेंशन अच्छा खासा रहता है, और लोग काफ़ी समय तक उन कंपनियों में काम करते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट में जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पिकनिक जाना हो गया, साथ में परिवार को लेके जो है क्लब से जाते हैं, परिवार को लेके जो है कंपनी जो है फैमिली वेकेशन पे भी भेजती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके वर्क लाइफ बैलेंस को जो है बैलेंस करने के लिए कंपनियां देती हैं, और ये बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय बेनिफिट साबित होता है। तो ये तो थे दोस्तों कुछ 10 एम्प्लॉय बेनिफिट जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और भी जो छोटे मोटे बेनिफिट हैं वो तो आप देखते ही हैं, कॉफ़ी सर्व करने से लेके जो है और भी बहुत छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं कि आप जब आप कंपनियों में ज्वाइन करते हैं तो आपको पेन दिया जाता है, आपको नोट पैड दिया जाता है, तो ये छोटे छोटे बेनिफिट्स भी रहते हैं। तो जितने भी टेंजिबल नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम आपकी सैलरी या वेजेस के अलावा जो भी दिए जाते हैं, उनको हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ही काउंट करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ गलतियाँ अगर लगती हैं तो उनको भी आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अपना अगला वीडियो जो है और भी अच्छा कर सकूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।